प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिंगापुर में है। 4 दिन की उनकी विदेश यात्रा इस वक्त खूब सुर्खियों में है। मेरे पाकिस्तानियों, बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। और महाराज जो पूरे स्टैंडिंग ओवेशन लिया है, वहां पर तालियों की गूंज सुनाई दी है। भगवा वस्त्र में विदेश यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पहले से ही चर्चा में थे। जापान में श्री राम मंदिर और मैग्लेव ट्रेन में उनके आने वाले सफर ने इसे और दिलचस्प बना दिया। न सिर्फ इनके आने से वहां के मुसलमानों को खतरा, बल्कि इनके और मोदी के मिलाप से पूरे खित्ते के अमन को खतरा करार दिया जा रहा है। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। इसके दूररस नताइज क्या होंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ जब सिंगापुर पहुंचे तो वहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अब इसी दौरान यूपी में निवेश को लेकर उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात भी की है। आज वही योगी आदित्यनाथ अपनी सनातन पहचान और स्टेट्समैन वाले स्टाइल के साथ सिंगापुर में इस काली गाड़ी से भगवा कपड़ा पहनकर निकले। सीएम योगी का ये इंटरनेशनल भगवा अवतार देख विदेशी मीडिया में भी उनके लुक की चर्चा होने लगी। भाई एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से। कहते हैं कि जरा वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, 1 बाय 1। कितने को प्रोग्राम करें हम। पहले मैंने आपको खबर दी जापान का जो हो रहा है वहां पर। वायरल वीडियो में तो सिंगापुर में रहने वाले भारतीय लोग ढोल बजाकर बोल रहे हैं कि आ रहे हैं भगवाधारी। आपको बता दें कि सीएम योगी सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। इस वीडियो में हम आपको जापानी भाषा में दिया गया सीएम योगी का एक बयान भी सुनवाएंगे। ये बयान आपको हैरान कर देगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि सिंगापुर में किस जलवे के साथ सीएम योगी ने अपना कदम रखा। सिंगापुर में इस काली गाड़ी से जैसे ही सीएम योगी निकले तो उनका भव्य स्वागत हुआ। 2017 के बाद पहली बार सीएम योगी किसी विदेशी दौरे पर हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ मिलकर सीएम योगी उत्तर प्रदेश को स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन के साथ साथ तेजी से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर और उसके बाद 25 से 26 फरवरी को जापान में ताबड़तोड़ बैठकें करेंगी। दोस्तों, अमूमन हम ये बात करते हैं कि भारत के अंदर देखें जी, वो योगी आदित्यनाथ है। यूपी के अंदर जो प्रोविंस है, हिंदू मॉन्क है और अपने वो ऑरेंज ड्रेस, वो ख़ास सैफ्रॉन कलर में वो बस आपको नज़र आएंगे। और मैं जस्ट देख रहा था कि हाउ मच ही इज़ इम्पैक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। वो बिजनेस पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप देखें, ऑब्वियसली ये जो यूपी है बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोविंस है। एक तरफ वो नेपाल से मिलता है, एक तरफ उसकी जो सरहदें हैं वो कहाँ पटना और क्या उस इलाके तक हैं, छत्तीसगढ़ तक, फिर दिल्ली के साथ अटैच है, फिर चंडीगढ़ तक पहुंचता है, हरियाणा, ये सारे इलाके जो हैं, उत्तराखंड ऊपर, एक पूरा जो प्रोविंस है उसकी आप देखें। और उसकी अगर आप जिसे वो कहते हैं ना स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें दैट हाउ मच इट इज़ गोइंग टू हाउ मच इट इज़ रेलिवेंट, कितना ज़्यादा वो रेलिवेंट है आज के इस ज़माने में। और मैं देख रहा था कि इकॉनमी के लिहाज से देखें, ऑलमोस्ट जो मैं डाटा देख रहा था, नंबर 3 है, 7% पे ग्रो कर रहा है, 8% वो नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट 23% है। और फिर बीइंग अ लैंडलॉक्ड कंट्रीज अगेन इट्स उसके बारे में एक चीज़ आ रही है। ये मकरू शख्स जो है, मकरू शक्ल का शख्स योगी, इस्लाम के इस कदर खिलाफ है कि इसी ने, आपको याद होगा, इल्ज़ाम लगाया था कि मुसलमान क्या करते हैं, लव जिहाद करते हैं। अब आप सोचेंगे लव जिहाद क्या होगा। लव जिहाद करते हैं कि जी हिंदू लड़कियों को वर्गला कर मुसलमान बना देते हैं। ज़रा सुनिए, लव जिहाद साजिश का नाम दे दिया। और मुसलमानों का लव जिहाद पर इल्ज़ाम लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि हमने फैसला कर लिया कि अगर वो एक हिंदू लड़की का मजहब तब्दील करवाते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का मजहब तब्दील करवाएंगे। इम्पॉर्टेंट जो उसकी कंट्रीज हैं, सिटीज़ हैं, वो भी बहुत हैं। लेकिन जो मैं चीज़ देख रहा था कि वो किस तरह यूपी को डिफेंस सेक्टर में प्रमोट करना चाह रहे हैं।
ठीक है जी। और वो मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेबर है, हमारी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हर स्टेट ही करती है, लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट ये है कि किस तरह इंडिया के स्टेट्स, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में सूबे हैं, हमारे सूबे इस तरह मार्केट नहीं करते अपने प्रोविंसेस को, और हमें मरकज से लेना पड़ता है। इंडिया के अंदर जो सूबे हैं या स्टेट्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह मार्केट करती हैं। 240 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की, ठीक है जी। और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, जापानीज हैं, साउथ कोरियन हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, एडोब वहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि ये एडजेसेंट है दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, तो जितनी भी फॉरेन वो कंपनीज हैं उनको जाना वहाँ पे बड़ा आसान लगता है। हमारे जो मौलवी थे उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ गए। एंड वी फॉरगॉट के हमें इंडस्ट्री, इकोनॉमी, उन चीज़ों पे देखना है। मैं फॉर अ मोमेंट अगर इफ आई कॉन्सिडर के योगी आदित्यनाथ, जस्ट आप इसको लेंगे दैट ही इज अ रिलीजियस पर्सन, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू व्हाट ही इज और उनके माइंडसेट और उसकी चीज़ों में। क्या किसी पाकिस्तानी रिलीजियस क्लैरिक ने या मौलवी ने कभी ये सोचा है कि यार हमें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मौलवियों ने बड़ा राज किया है। वैसे हमारे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो भी मौलवी थे, बगैर दाढ़ी के मौलवी मुशर्रफ उन्हें कहता था। बट द क्वेश्चन दोस्तों, आजकल एक ही नाम हर जगह ट्रेंड कर रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन बात सिर्फ यूपी या इंडिया की नहीं है, अब तो जापान और सिंगापुर में भी योगी जी का डंका बज रहा है। सीएम योगी हाल ही में अपनी हाई प्रोफाइल फॉरेन विजिट पर थे और वहां उनका जो वेलकम हुआ उसने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी है। लेकिन पता है सबसे ज़्यादा मिर्ची किसे लगी होगी? हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को। उनकी मीडिया का रिएक्शन देखकर तो आपको मज़ा आ जाएगा। जापान, जो अपने स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रोटोकॉल्स के लिए जाना जाता है, वहाँ योगी जी के लिए सारे रेड टेप्स साइड में रख दिए गए थे। उन्हें किसी स्टेट हेड की तरह ट्रीट किया गया था। इमेजिन करिए, जापान की स्ट्रीट्स पर जब लोग उन्हें देख रहे थे तो वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि ब्रांड यूपी का एक फेस लग रहे थे। उनका वही आइकॉनिक लुक और वही कॉन्फिडेंस सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में उनकी प्रेजेंस ने प्रूव कर दिया कि यूपी अब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक लिमिटेड नहीं है बल्कि एक ग्लोबल टेक हब बनने की राह पर है। ये देखकर पाकिस्तान मीडिया का तो जैसे सिस्टम हैंग हो गया था। वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पर एंकर्स रो रहे थे और कह रहे हैं कि हमारे लीडर्स को तो दुनिया भर में चंदा मांगते फिरते हैं और वहाँ भारत के सीएम वो भी सिर्फ एक स्टेट का सीएम इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। पाकिस्तानी एंकर्स हैरान हैं कि कैसे यूपी की इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने यूपी को एक डिफेंस सेक्टर का पावर हाउस बना दिया है। उनकी चलन साफ दिख रही है क्योंकि जो काम एक उनके पीएम नहीं कर पा रहे वो भारत का एक स्टेट का सीएम करके दिखा रहा है। फैक्ट तो ये है कि यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब नेक्स्ट लेवल पर होगा। ग्लोबल जायंट्स अब यूपी में फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। सीएम योगी का ये टूर सिर्फ फोटोज खींचने के लिए नहीं था बल्कि विजन 2026 का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। जब यूपी बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा और यही बात दुश्मनों को हजम नहीं आ रही। वहाँ रेडिकलिज्म है और यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात हो रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या योगी जी का ये ग्लोबल इम्पैक्ट यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।